अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहाँ फाइनली एप्पल की तरफ से आईफोन 11 को, आईफोन 11 प्रो को और आईफोन 11 प्रो मैक्स को लॉन्च कर दिया गया है। यहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्हीं तीन फ़ोन्स के हवाले से कि इन फ़ोन्स के अंदर क्या क्या आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है, इनकी प्राइस क्या आपको देखने को मिलती है और इसके जो स्पेशल फीचर्स हैं जो कि हाईलाइटेड किए गए, जो कि इवेंट के अंदर बताया गया कि ये फीचर्स जो हैं काफ़ी कमाल करने वाले हैं और ये फ़ोन्स हैं ये इस बार तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट कैप्चर करने वाले हैं, ये नज़र आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में यही हम बात करने वाले हैं, पूरी वीडियो को देखिएगा जिससे आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं फुल डिटेल से। उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाकर लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दो और घंटी का बटन दबा दो, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियोज़ जल्द से जल्द और मिलती रहेंगी डेली। तो दबा दो। हाँ दोस्तों, आईफोन की तरफ से मतलब कि एप्पल की तरफ से तीन फ़ोन्स को लॉन्च किया गया है। पहला जो फ़ोन था वो XR का सक्सेसर, मतलब कि XR की हूबहू रखते हो कि XR जो है आईफोन XR जो बहुत ही ज़्यादा जो है सेल आउट हुआ था और बहुत ही लोगों ने पसंद किया उसे। एक छोटा सा फ़ोन था और काफ़ी कमाल का फ़ोन था। तो यहाँ उसको देखते हुए आईफोन ने यहाँ आईफोन 11 जो है उसको XR की शेप दे दी है, मतलब कि उसके अंदर आपको छोटा फ़ोन देखने को मिलता है आईफोन 11। उसके बाद आता है आईफोन 11 प्रो, ये थोड़ा सा बड़ा आपको देखने को मिलता है और साथ ही साथ इसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो हाई एंड लगाई गई है। इसके अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। जैसे कि देखा जाए तो आईफोन 11 जो अकेले वाला सादा वाला है उसके अंदर आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। आगे बात करें, यहाँ आपको आईफोन 11 प्रो मैक्स मिलता है। ये जो फ़ोन है इसके अंदर भी आपको बैक की तरफ ट्रिपल कैमरा मिलता है और इसका स्क्रीन साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है पिछले की निस्बत। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि ये फ़ोन्स काफ़ी कमाल के हैं। इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन है उसके बारे से बात कर लेते हैं। यहाँ दोस्तों जो आईफोन 11 आता है 6.1 इंचज़ के डिस्प्ले के साथ आता है, जो कि एक रेटिना डिस्प्ले है। ये 6 न्यू कलर्स के साथ लॉन्च किया गया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ये 6 न्यू कलर्स ऐसे हैं, मतलब कि 6 न्यू कलर्स ऐसे हैं। 6 पंजाबी निकल जाती है कहीं ना कहीं से। अगर दोस्तों मैं कैमरा के वाले से आपको बताता चलूँ, इसकी बैक की तरफ आपको डुअल कैमरा और फ्रंट की तरफ सिंगल कैमरा मिलता है। जो बैक की तरफ डुअल कैमरा है एक 12 मेगापिक्सल का सेंसर है जो कि मेन सेंसर कहलाएगा और ये f1.8 अपर्चर को सपोर्ट करता है। और जो दूसरा सेंसर है ये भी 12 मेगापिक्सल का है, लेकिन ये एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है जो कि आपको अल्ट्रा वाइड शॉट्स कैप्चर करने में मदद देगा। और अगर दोस्तों फ्रंट कैमरा की बात करें, फ्रंट कैमरा भी 12 मेगापिक्सल का है, तो ये भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है। बैक कैमरा भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है और फ्रंट कैमरा भी आप 60 FPS तक 4K रिकॉर्डिंग इस फ़ोन पे कर पाएंगे। और इस फ़ोन के अंदर आपको जो एप्पल का A13 बायोनिक चिपसेट है उसका आपको इस्तेमाल देखने को मिलता है, ये उसके अंदर लगाया गया। और साथ ही साथ एप्पल की तरफ से कहा गया GPU को काफ़ी इम्प्रूव किया गया है गेमिंग के लिए। तो अभी ये फ़ोन जब आप यूज़ करेंगे तो आपको पता लगेगा कितना इम्प्रूव किया है एप्पल ने यहाँ GPU को। आपको तो पता ही एप्पल ज़्यादा स्पेसिफिकेशन जो है डीपली नहीं बताता है। यहाँ उन्होंने ये बताया है कि आईफोन जो 11 है इसके अंदर आपको XR से 1 घंटा बैटरी टाइमिंग ज़्यादा मिलेगा डे टू डे यूजेज में। दोस्तों आईफोन 11 को $699 के अंदर लॉन्च कर दिया गया। 699 इसकी कंफर्म प्राइस है जिसके अंदर आप इसको बाय कर सकेंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आईफोन 11 प्रो और आईफोन 11 प्रो मैक्स के वाले से। दोस्तों ये जो दोनों फ़ोन्स है ये भी काफ़ी कमाल के। इसकी बैक की तरफ आपको ट्रिपल कैमरा सेंसर मिलता है। अगर फ्रंट की बात करें, यहाँ जो आपको बड़ी नोच जैसे आईफोन देता है वहाँ मिलती है और यहाँ दोस्तों आपको मिलता है एक 5.8 इंचज़ का डिस्प्ले आईफोन 11 प्रो के अंदर। तो अगली बात करें आईफोन प्रो मैक्स की, तो यहाँ आपको मिलता है 6.5 इंचज़ का एक सुपर रेटिना डिस्प्ले। दोनों के अंदर आपको सुपर रेटिना डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। यहाँ भी आपको A13 बायोनिक चिपसेट मिलता है जो कि 7 नैनोमीटर बेस्ड है। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ इसके अंदर 3 कैमरा का इस्तेमाल किया गया है। पहला कैमरा है जो मेन सेंसर है f1.8 अपर्चर के साथ 12 मेगापिक्सल का। दूसरा कैमरा है 12 मेगापिक्सल का सेंसर है, ये एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है। तीसरा कैमरा एक टेलीफोटो लेंस होने वाला है 12 मेगापिक्सल का। और यहाँ फ्रंट की तरफ आपको सिंगल कैमरा मिलता है जो 12 मेगापिक्सल का और दोनों ही कैमरा फ्रंट और बैक दोनों फोन्स के जो है 4K 60 FPS को सपोर्ट करते हैं। तो प्राइसेस के हवाले से बात करें तो 11 प्रो जो है वो 999 मतलब कि $1000 के अंदर लॉन्च किया गया। और यहाँ अगर बात करें प्रो मैक्स की, वो आपको $1100 के अंदर मतलब कि $1099 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों बहुत सी इंप्रूवमेंट्स की गई हैं एप्पल की तरफ से। बताया गया कि इमेज प्रोसेसर के अंदर और बोके इफेक्ट को बेहतर करने के लिए डेप्थ सेंसिंग के अंदर बहुत सी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स की गई हैं हमारी तरफ से। तो वो आप डे टू डे यूजेज करेंगे, जब मतलब कि डे टू डे यूज़ करेंगे इस फ़ोन को, तो आपको पता लग जाएगा क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हैं। और ये फ़ोन का डिज़ाइन काफ़ी कमाल का बनाया गया। पहले तो लग रहा था पर ऑकवर्ड सा डिज़ाइन है, लेकिन बैक की तरफ आपको जो कैमरा मिलते हैं उसकी प्लेसमेंट और जो उनके जो
स्ट्रक्चर बनाने का तरीका है वो काफ़ी कमाल था, जिसके वजह से वो काफ़ी एक ऑसम लुक प्रोवाइड करता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मैंने आपको बताना था आईफोन 11 और आईफोन 11 प्रो के और मैक्स की जितनी भी डिटेल्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटे में दबा सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर माज़ नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।